हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। बीएड में आपका एक टॉपिक है मेमोरी, और ये बाकी और भी एग्जाम्स में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं सीटेट एचटेट वगैरह, उनके लिए भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अब हम मेमोरी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट में क्या आ जाता है, डेफिनेशन ऑफ मेमोरी, स्टेजेस ऑफ मेमोरी, उसके बाद टाइप्स, और फिर हम मेमोरी को डेवलप कैसे कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटेजीज क्या क्या होनी चाहिए या क्या क्या चीजें अपना के हम अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो मेमोरी जैसे हम बात करते हैं तो मेमोरी सिर्फ इतना नहीं है कि आपकी याददाश्त अच्छी है जैसे हम बोल देते हैं। मेमोरी एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन देखी, सुनी या एक्वायर की, बेसिकली किसी भी तरीके से, फिर उसको आपने स्टोर किया, दिमाग में आपने रिटेन किया, याद किया, एंड लेटर रिट्राइव इंफॉर्मेशन, और फिर जब आपको जरूरत पड़ी उस चीज की तो आपने उसको क्या किया, रिट्राइव किया वापस से। तो इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि मान लीजिए आप अभी ये मेमोरी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप ये एक्वायर कर रहे हैं वाया यूट्यूब चैनल, ठीक है। आपके दिमाग में ये इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो जाएगी। एग्जाम में जाने से पहले आप एक बार फिर से इसको याद करेंगे या पढ़ेंगे, रिटेंशन हो जाएगी, वापस से आपको फिर से जो है दिमाग में वो चीजें ताजा हो जाएंगी। एंड जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप उस चीज को क्या करेंगे, रिट्राइव करेंगे और तब जाकर लिखेंगे। तो मेमोरी जो है वो यहाँ आपका अभी पढ़ने यानी एक्वायर करने से लेके एग्जाम में जब आप लिखेंगे, रिट्राइव करेंगे, वहां तक का जो कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट प्रोसेस है, वो क्या हो गई, मेमोरी की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अलग अलग जो है ये साइकोलॉजिस्ट है वो अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। जैसे स्टर्नबर्ग ने दी थी, मेमोरी इज द मीन्स बाय विच वी ड्रॉ ऑन our past experiences in order to use their information in the present। यानी कि मेमोरी के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मार्टिन ने बोला था कि मेमोरी इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, यानी दिमाग में इंफॉर्मेशन को जो है काफी टाइम, लंबे समय तक जो है उसको रखना, वो क्या हो जाती है, मेमोरी होती है। जैसे हम कंप्यूटर की या लैपटॉप की बात करते हैं तो हम मेमोरी कार्ड की बात करते हैं कि उसका कितना मेमोरी कार्ड है, इतने जीबी का है, तो वो कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो वो भी एक वो अलग तरह की मेमोरी हो गई। बट मेमोरी का मतलब किस चीज से हुआ, स्टोरेज से ही है एक टाइप से। स्टेजेस ऑफ मेमोरी की अगर हम बात करें तो ये स्टेजेस ऑफ मेमोरी तीन टर्म्स को इंक्लूड करती है। मेमोरी की एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल। यानी एनकोडिंग यानी आपने वो चीज जो है वो देखी, सुनी, समझी किसी भी तरीके से, बेसिकली आपने उसको एनकोड कर लिया दिमाग में। स्टोरेज यानी कि कितने टाइम तक अब वो स्टोर रहेगी, वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज रहेगी, शॉर्ट टर्म रहेगी, आप जल्दी भूल जाएंगे या जब तक एग्जाम आएगा आपको वापस से दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन चीजों को आपको याद रहेंगी। फिर होता है आप एग्जाम में उसको लिख पाएंगे, वो रिट्राइवल से हो गया। तो ये तीन स्टेजेस होती हैं मेमोरी की। सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी एनकोडिंग की, यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो आपके मेमोरी के सिस्टम में आ गई, ठीक है। अब यूजुअली ये क्या होता है, ये सेंसरी इनपुट होता है, किस किस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन एनकोड हो सकती है। अब आप ये पीपीटी देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, तो वो एक पिक्चर है, वो आपके दिमाग में रहेगी कि किस तरह का कलर कॉम्बिनेशन था पीपीटी का, या उसमें क्या लिखा हुआ था। मैं जो बोल रही हूँ वो भी आपको सुनाई दे रहा है, तो वो जो अकाउस्टिक होगा या जो साउंड के तरीके से आपके दिमाग में चीजें जा रही हैं। सिमेंटिक क्या होगा कि आपने किसी भी लेवल पे कोई चीज को पढ़ा या फिर एग्जाम देने के लिए ही पढ़ा किसी भी वजह से, तो एक मीनिंग होगा उस चीज का और आप उस वजह से उसको पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि when information comes into our memory system, it needs to be changed into a form that the system can cope with so that it can be stored। तो ये हमारे सिस्टम में जो है वो एनकोड हो गई चीजें, ताकि हमारे सिस्टम में वो चीजें स्टोर हो सके, ठीक है। आपका इनपुट क्या था, ये पिक्चर थी या मेरी साउंड जो है वो आपके दिमाग में थी, तो ये क्या हो गया, वो एक इनपुट जो है वो आपके दिमाग में, ब्रेन के पास जा रहा है। उसके बाद वो क्या करेगा, स्टोर करेगा मेमोरी को। अब जब इनपुट चला गया तो उसके बाद क्या होगी, वो मेमोरी स्टोर होगी वहां पे, वो जो इंफॉर्मेशन है आपकी। अब डिपेंड करता है कि वो इंफॉर्मेशन कितने टाइम के लिए स्टोर हुई है, यानी कि अगर आप उसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं या आप मान लीजिए
अल्टरनेट डेज पे कोई चीज को बार बार जो है पढ़ रहे हैं एक बार, तो वो क्या हो जाएगा आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए सेट हो जाएगी। तो वो क्या होता है कि आप कितने टाइम के लिए, कितनी देर के लिए उसको क्या कर सकते हैं, अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। उसके बेसिस पे क्या हो जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्योंकि जब आपको चीजें याद करने की बारी आती है तब हमें डिफरेंस पता चलता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या था। तो मेमोरी स्टोरेज जो है वो सेकंड स्टेज होगी जिसमें हम स्टोर करते हैं चीजों को। अब नेक्स्ट आता है मेमोरी रिट्राइवल, यानी आपने जो स्टोर की थी मेमोरी अब आप उसको रिट्राइव कर रहे हैं, वापस से याद कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस रेफर्स टू गेटिंग इंफॉर्मेशन आउट स्टोरेज। बेसिकली आपने जो स्टोर की थी स्टोरेज में, मेमोरी स्टोरेज वाला जो हमारा सेकंड स्टेज थी, तो उससे आप क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि पेपर में तो लिख के आना पड़ेगा, तो वो लिखने के लिए आपको मेमोरी से, स्टोरेज से जो है वो बाहर निकालनी पड़ेगी। अब अगर आपको कोई चीज याद नहीं आ रही है, दैट मीन्स आप उसको रिट्राइव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए रिट्राइवल का, ठीक है, उस टाइम पे आपको क्या पता चलता है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या डिफरेंस है। अब जब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी की हम बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो स्टोरेज और रिट्राइवल है वो सिक्वेंशियल होगी, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होगी, एसोसिएटिव होगी, एसोसिएशन से रिलेटेड। अब ये डिफरेंस हम कैसे समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप नीचे रूम में बैठे थे अपने, अब आपको काम करते करते कोई चीज ध्यान आई जो कि आपको सीढ़ियों के ऊपर है, इतना पता है। अब आप स्टेयर्स के ऊपर गए, जैसे ही आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़े आपको दिमाग से बिल्कुल गायब हो गया कि क्या लेने आए थे, ठीक है। तो अब दो चीजें हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोरेज का मतलब क्या है कि वो कुछ टाइम के लिए स्टोरेज थी, आप सीक्वेंशियल चीजों में करके उसको याद कर सकते हैं। और एक होता है लॉन्ग टर्म स्टोरेज, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो उसमें क्या होगा कि अब आप क्या करेंगे, जब आप रूम में वापस जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ओ अच्छा ये लेने गई थी मैं ऊपर, तो वो क्या हो गया लॉन्ग टर्म। तो क्योंकि आपने एसोसिएट किया चीजों को, वो आप जब रूम में जाएंगे तब आपको अच्छे से समझ आएंगी चीजें। सीक्वेंशियल में क्या होगा कि आपने वहीं खड़े होके एक बार सोचा, आपने चीजों को सीक्वेंस में सोचा कि आप वहां पे क्या कर रहे थे, उस काम से रिलेटेड आपको क्या जरूरत पड़ी, और फिर आपको जो है हो सकता है वो चीज याद आ जाए। तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेटेड क्या हो जाते हैं, रिट्राइवल से रिलेटेड चीजें जो है वो डिफरेंशिएट कर पाते हैं हम, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन कैन हेल्प एड रिट्राइवल, यानी कि जब आप इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं एक सीक्वेंशियल तरीके में, तब आप क्या कर सकते हैं, उसमें जल्दी से रिट्राइव कर पाते हैं। अब टाइप्स क्या क्या होते हैं मेमोरी के, तो सबसे पहला टाइप होता है सेंसरी मेमोरी। ये बहुत कम टाइम के लिए होती है, यानी आपको 1 सेकंड से भी कम जो है वो चीजें याद रहेंगी। ये वो इंफॉर्मेशन जो है, ये जैसे मान लीजिए कि आप घर में बैठे हैं और बाहर कोई चीज गई, तो आप गई वो चीज, मान लीजिए आपको आवाज आई, व्हीकल कोई क्रॉस हुआ आपके विंडो के पास से, तो वो क्या हो जाएगा, आपको साउंड रजिस्टर हुई लेकिन आपको वो याद नहीं रहेगी, कुछ टाइम के बाद 1 सेकंड के बाद आप भूल जाएंगे, जैसे ही वो साउंड गई आप भूल गए। तो ये क्या है, वो सेंसरी मेमोरी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो सेकंड टाइप क्या हो गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी कि 30 सेकंड तक आपको चीज याद रहेगी, फिर आप उस चीज को भूल जाएंगे, ठीक है। तो 30 सेकंड से कम अगर चीजें आपको याद रह रही हैं, दैट मीन्स वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ठीक है। फिर आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप 30 सेकंड से ज्यादा जो है टाइम के लिए याद रख पाते हैं चीजों को। लॉन्ग टर्म मेमोरी दो तरीके से हो सकती है, एक होता है एपिसोडिक मेमोरी और एक होगा सिमेंटिक मेमोरी। अब ये एपिसोडिक और सिमेंटिक आपने मेमोरी मेमोराइज कैसे किया, इंफॉर्मेशन स्टोर किस वे में है उस पे डिपेंड करता है। एपिसोडिक मेमोरी होगी कि आपको कोई इवेंट याद है, या आपको कोई पर्टिकुलर पर्सनल इवेंट या पर्सनल फैक्ट जो है वो याद है। अब आपका नाम, आपकी फैमिली का नाम, बायोडाटा, वो तो आपको याद रहेगा ना, तो वो एपिसोडिक मेमोरी है, ठीक है। ये इवेंट से या फिर ऑटोबायोग्राफिकल फैक्ट से जो है वो रिलेटेड होती है, ठीक है। फिर आता है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी क्या होगा कि आपने कोई चीज जनरली स्टडी की है, चाहे वो वर्ल्ड के बारे में हो या किसी भी चीज के बारे में हो, आपने वो चीज जो है वो पढ़ी है या फिर आपके किसी काम आई है वो चीज। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हार्ट लुक्स लाइक, किस तरह का दिखता है ह्यूमन हार्ट्स, वो चीज आपको कैसे याद रहेगी, वो सिमेंटिक मेमोरी के थ्रू याद रहेगी, क्योंकि आपने एग्जाम टाइम में या फिर आपने एक पर्टिकुलर क्लास में आके उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। वो आपके पर्सनल इवेंट से रिलेटेड नहीं है, आपने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है
है, आपने हर्ट निकाल के नहीं देखा है, तो वो चीज क्या होगी, लेकिन फिर भी आपको याद है कि हर्ट दिखता कैसा है, तो वो किस में आ गया, सिमेंटिक मेमोरी में। तो ये डिफरेंस हो जाएगा एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरी में। फिर आता है कि आप मेमोरी को शार्प कैसे करें, स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती हैं मेमोरी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, या तो आप निमोनिक्स बनाने, जैसे कि आप कोई भी इनिशियल लेटर उठा के कोई निमोनिक बना लिया, बेसिकली आपने शॉर्ट फॉर्म बना ली अपने तरीके से कि उसको आप चीज को याद कर सके, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है। तो इससे क्या हो जाएगी, आपको जैसे ही वो निमोनिक याद आएगा, आपको वो रिट्राइव हो जाएंगी चीजें कि आपने क्या बनाया था इसका और कैसे आपको याद है। जैसे अगर आप केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में आप बहुत बार निमोनिक्स बनाते हैं। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं या आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो उसमें आपको ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी 11th-12th में, तो उससे आप कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं कि ग्लोब पे जो चीजें हैं, आप जो देश हैं उनके लिए जो आप निमोनिक्स बनाते थे कि इसके साइड में ये है, लेफ्ट में, राइट में, इंडिया के आसपास के देश कौन से हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो निमोनिक्स से आप क्या कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं। डूइंग ब्रेन टीजर्स एंड चैलेंजिंग पजल्स, कि आप जो है जैसे सुडोकू जो न्यूज़पेपर में आता है या फोन में भी आजकल बहुत सारे पजल्स आते हैं चैलेंजिंग, तो आप उनमें क्या कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आपकी थिंकिंग पावर डेवलप हो रही है वहां पे, और थिंकिंग और मेमोरी जो है वो कुछ हद तक रिलेट करती हैं चीजें। फिर आता है डूइंग कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज टू प्रमोट ब्रेन हेल्थ, हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आप एक्सरसाइजेस करें। योर फोकस योर अटेंशन, पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन, कि आप ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं अगर कुछ डिफिकल्ट है, बट आप क्रैम नहीं करेंगे, आप अवॉइड करेंगे क्रैमिंग को, कि आपने 4 बार सेम लाइन बोल के आप उसको क्या कर लिया, उसको रट लिया। तो आप रटने से हमेशा बचेंगे, क्योंकि समझ के याद की हुई चीजें जो हैं वो ज्यादा टाइम तक लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेंगी। क्रैमिंग का पोर्शन जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा, कि मान लीजिए आपने आज जो है रट लिया, आज रात को रट लिया, कल सुबह रट लिया, तो आपको वो 1-2 दिन याद रहे, इतनी जो है आपकी मेमोरी रहेगी। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में जब तक एग्जाम्स आएंगे 4-5 महीने बाद, तब तक याद रखनी है, तो आपको समझ के चीजों को याद रखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज वे में चीजों को करना आपको सीखना होगा, इसकी वजह से भी जो है वो मेमोरी डेवलप होगी। आप इलेबोरेट करें चीजों को, इलेबोरेट करके समझें, रिहर्स करें, प्रैक्टिस करें, और लिख के, जैसे टीचर्स कई बार बोल देते हैं कि लिख के याद कीजिए चीजों को, तो वो क्या हो रहा है, उस टाइम पे आपका ब्रेन कंसंट्रेट कर रहा है उस चीज को लिखने में, तो वो क्या हो जाती है, उस वजह से भी मेमोरी आपकी शार्प होती है। कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज करना या इमेजिन करना या एक स्टोरी की तरह याद करना, तो वो चीज भी एक अलग से जो है वो स्किल हो जाती है कुछ लोगों की, आप चीजों को विजुअलाइज कर पा रहे हैं। रिलेट न्यू इन्फॉर्मेशन टू थिंग्स यू ऑलरेडी नो, कि आपने कोई नई इन्फॉर्मेशन याद करनी है, लेकिन आप उसको कैसे याद कर सकते हैं, पहले वाली से कंबाइन करके, रिलेट करके। तो वो आपका अपना जो है वो, ये कुछ एक चीजें हैं जो आपको पर्सनली आप पे काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको चीजें समझ। रीड आउट लाउड, कि आप जो है जोर जोर से बोल के पढ़ रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको जोर जोर से बोल के ये वीडियो बना रही हूँ या समझा रही हूँ, तो उससे क्या होगा, ये चीजें एटलीस्ट मेरे दिमाग में वापस से फिट बैठ रही हैं, कि मुझे जो है वो चीजें बार बार याद रह रही है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही हैं। गेट सम स्लीप, अगर आप अच्छे से, जैसे बोलते हैं ना एग्जाम टाइम से पहले वाले दिन अच्छे से सोना चाहिए, सो इट्स नॉट ओनली अबाउट एग्जाम टाइम से पहले, आपको हमेशा ही जो है एक अच्छी स्लीप जो है वो जरूरी होती है, मेमोरी के जो रिट्राइवल आपका अच्छा रहे। वेरी योर स्टडी रूटीन, जैसे कई बार बोलते हैं कि आपका अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका अगर एग्जाम 9 से 12 होना है, तो आप जो प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के लिए क्वेश्चंस की, वो भी आप 9 से 12 के बीच में क्वेश्चन सेट लगा के देखिए, तो वो क्या हो जाता है, एक स्टडी रूटीन जो है वो आपका चेंज हो जाता है। या फिर आपका घर में कोई फेवरेट कॉर्नर है, वहां पे आपको लगता है, कई बार हो जाता है ना कि यहाँ बैठ के जो मैं याद करती हूँ वो सारी चीजें मुझे हमेशा ध्यान रहती हैं, तो वो रूटीन जो है वो आप चेंज करके देखिए, उससे भी आपकी मेमोरी पे जो है वो इफेक्ट पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेमोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव या हेल्पफुल लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इनकलकेट लर्निंग।